उधर चूरू के तारानगर में शहीद दिवस पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर नमन किया गया। युवाओं ने इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय घोष के नारे लगाए। अलवर ब्रिज भूमि कल्याण परिषद की ओर से बुधवार को राजस्थान अपराध मुक्ति मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रदेश संयोजक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में ब्रिज भूमि कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुनीता पंकज को ज्ञापन सौंपा। कॉलेज में 3 दिवसीय वेदिका 2022 समारोह का पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुभारंभ किया। पायलट ने कहा कि हर क्षेत्र में नौजवानों के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। पायलट ने कहा कि बेटियों के लिए हर जगह वो हमेशा मौजूद मिलेंगे। झुंझुनू में आजादी अमृत महोत्सव के तहत सूचना केंद्र में सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया। एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन संस्थान की सूचना पर जयपुर मुख्यालय से निर्देश मिले थे। बांसवाड़ा में केंद्र सरकार की ओर से डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ डूंगरपुर रोड स्थित गोविंद गुरु कॉलेज में किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य सरकार के विभिन्न कार्यों को लोगों के बीच पहुंचाना था। बूंदी नगर परिषद की ओर से पेज ग्राउंड से बेदखल करने के फरमान के विरोध में सब्जी और फल विक्रेता सड़कों पर उतरे। इनका कहना था कि ऐसा करने से उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। दुबई से जयपुर आई फ्लाइट में एक नाइजीरियन मूल की महिला को जयपुर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान रोक लिया गया। जांच में इमिग्रेशन ने पाया कि ये महिला नकली वीजा बनाकर दुबई से जयपुर आई है। जयपुर एयरपोर्ट पर अपनी तरह का ये शायद पहला मामला था जब कोई विदेशी नकली वीजा लेकर जयपुर पहुंचा हो। दौसा जिला कोरोना फ्री जिला हो चुका है और वर्तमान में दौसा जिले में एक भी कोरोना का एक्टिव केस शामिल नहीं है। दौसा में आज कोविड-19 के 344 संदिग्धों के सैंपल लिए गए, जिनमें से सभी रिपोर्ट निगेटिव है। सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जैनपुरिया ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बिसलपुर बांध के पानी को लेकर अपनी बात रखी। सांसद ने कहा कि बिसलपुर का पानी पहले टोंक जिले को मिले, उसके बाद अन्य जिलों को सप्लाई हो। शहीद भगत की पुण्यतिथि के मौके पर उदयपुर में वार्ड पार्षद गौरव प्रताप के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फतेह स्कूल में कुर्सियां भेंट की। कुछ समय पहले स्कूल ने कुर्सियों की मांग की थी। शहीद दिवस के उपलक्ष्य में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के भगत सिंह चौक पर शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बदलते हुए भारत में भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रण लिया। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड में लूनी नदी में एक बार फिर घोड़ों और ऊंटों के करतब देखने को मिलेंगे। तिलवाड़ा गांव में लूनी नदी में आयोजित होने वाले मल्लीनाथ पशु मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जोबनेर पहुंचे। यहां उन्होंने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के बाद मुख्यमंत्री की एक और सलाहकार बाबूलाल नागर ने भी गुलाम वाले बयान की तरफदारी की है। कहा, कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी मां समान है, उनका सम्मान करना गुलामी नहीं। रोडवेज कर्मचारियों ने मुख्य प्रबंधक को बांसवाड़ा में ज्ञापन दिया, बकाया भुगतान की मांग रखी। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू होने जा रही गेहूं की खरीद के लिए एफसीआई सहित जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तैयारियों को लेकर बैठक की गई। राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों की खोज और खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक हुई। सादुलपुर मदीना मार्केट में शहीद दिवस के मौके पर महिलाओं ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। लोगों ने देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों को नमन किया। विधानसभा में शोर शराबे और हंगामे के बीच SC/ST विकास निधि विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ। संयम लोढ़ा की टिप्पणी से विपक्ष भड़का। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। जोधपुर में लूट और चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। जोधपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भौतिक प्रगति रिपोर्ट, संबंधित विभागों के एक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी गई। दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी आज झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के गोविंद भवन में भाजपा के जिला पदाधिकारियों, शक्ति केंद्र प्रभारी और मंडल अध्यक्षों की बैठक ली। जैसलमेर में शहीद दिवस पर DRDA सभागार में सेमिनार का आयोजन हुआ। लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कोरोना काल के बाद एक बार फिर जोधपुर के मंदिरों में धार्मिक आयोजनों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इस महीने में मंदिरों में फाग उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भीलवाड़ा के जहाजपुर उपखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देश के लिए शहादत देने वाले वीर स्वतंत्र सेनानियों को याद किया गया। कांग्रेस विधायक और सीएम के सलाहकार दानिश अबरार की मां यास्मीन अबरार की बहनों और परिजनों का झालावाड़ में जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। पुलिस ने यास्मीन अबरार के पीहर पक्ष के भाइयों और भतीजियों को हिरासत में लिया है। जयपुर में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत प्रशासनिक प्रशिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया। शहीद दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ के कोर्ट परिसर के बाहर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। बाड़मेर जिले में कोतवाली पुलिस ने मकान में दबिश देकर 3 किलो अवैध गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जोधपुर में नशेड़ी बेटे ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अपने घर में पड़े लोहे के दरवाजे को बेचा। जयपुर के एक वकील की लापता 2 नाबालिग बेटियों को पुलिस द्वारा अभी तक तलाश नहीं करने पर कोटा के वकीलों ने जोरदार हंगामा किया। बीकानेर के भिनासर क्षेत्र में एक सैनिटरी नैपकिन और डायपर बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। डूंगरपुर की धंबोला थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के कवास गांव में आंखों में मिर्ची डालकर एक युवक का अपहरण कर मारपीट करने का मामला सामने आया। 12 में 53 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर का शहर से दिनदहाड़े अपहरण किया गया। पुलिस ने नाकेबंदी कर अटरू में दस्तयाब किया। MGM कोर्ट बसेड़ी में तैनात एक कर्मचारी से बटेश्वर गांव के पास आधा दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। उदयपुर के पालड़ी गांव की पहाड़ियों पर अचानक आग लग गई। प्रशासन आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अलवर के MIA थाना इलाके में इटाराना छावनी कैंट में तैनात एक हवलदार का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। जोधपुर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीण लगातार धरना दे रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में स्कूलों को पास तंबाकू उत्पादन बेच रहे 17 दुकानों के खिलाफ चालान किया गया। इस दौरान हजारों की तंबाकू नष्ट कराई गई। टोंक में एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और SP से शिकायत की। बीकानेर के PBM अस्पताल में किन्नर समाज और अन्य संस्थाएं मिलकर अब अस्पताल में आवश्यकता के अनुसार पानी के टैंकर भेजेंगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।